हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पति वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है। तो माल्टा देश ये 119वां सदस्य बन गया है। माल्टा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बन गया है। ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस या हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी स्थापना कभी 2015 में इसकी स्थापना हुई और COP21 में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? फ्रांस और भारत, यानी भारत और फ्रांस ने मिलकर COP21 में 2015 में इसकी स्थापना की थी। मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। तो एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय भारत में, वो कौन सा है? ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपको याद रखना है। स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखिए। SCO का 9वां सदस्य यानी नवीनतम सदस्य कौन सा है? ईरान है, ये 9वां सदस्य है। आसियान का नवीनतम सदस्य तिमोर लेस्ते है, ये 11वां सदस्य है। G20 का नवीनतम सदस्य अफ्रीकन यूनियन बना है, ये एक संघ है और ये 21वां सदस्य बना है। नाटो का नवीनतम सदस्य फिनलैंड बना है, ये 31वां सदस्य है। और IMF का नवीनतम सदस्य अंडोरा है, ये 190वां सदस्य बना है। इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास ये भारत और UAE के बीच होता है और 2000 जो अभी हाल ही में हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। तो डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और UAE के बीच होता है और हाल ही में इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है। ओपेक से बाहर होने वाला देश कौन सा है? अंगोला देश, ये ओपेक से अभी हाल ही में बाहर हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका आयोजन काठमांडू नेपाल में किया गया है। काठमांडू नेपाल में शांति प्रयास 4 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? काठमांडू में किया गया है। और PM यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है और भारत ने भी इसमें भाग लिया। ये कैसा अभ्यास है? तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, तो इसमें भारत ने भी भाग लिया है। सूर्य किरण अभ्यास ये भारत और नेपाल के बीच होता है। ब्रिक्स में शामिल होने से भी हाल ही में किसने मना कर दिया है? तो अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। 2024 में 6 देश को शामिल होना था, तो अर्जेंटीना ने इसमें मना कर दिया है। 5 देश इसमें शामिल हुए हैं, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, UAE और इथोपिया, ये 5 देश शामिल हुए हैं। अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसे दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? 8 इसमें सदस्य देश शामिल हैं। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? 21 फरवरी को यह मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 21 फरवरी 1952 में बंगाली भाषा आंदोलन हुआ था, जिसमें कई छात्रों की हत्या कर दी गई थी, तो इसी की याद में इसको मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? बहुभाषी शिक्षा, ये इस बार की थीम है। और संस्करण कौन सा है? 25वां संस्करण है, यह भी आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है? मध्य प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया है। 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। IPS रश्मि शुक्ला अभी हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनाई गई हैं। अगर आपसे पूछता है वाल्मीकि एयरपोर्ट, इसका अभी हाल ही में शुभारंभ कहाँ पर किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा? तो अयोध्या में इसका शुभारंभ किया गया है। और भगवान श्री राम जी की जो मूर्ति है उसको किसके द्वारा बनाया गया है? इसको आप कमेंट करके बताएंगे। तो भगवान श्री राम जी का जो मंदिर है वो 161 फीट ऊंचा अभी हाल ही में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को किया गया है, आपको नोट करना है। और उसमें जो भगवान श्री राम जी की जो मूर्ति है बाल्यावस्था की, उसको बनाया किसने, यानी कि उसके मूर्तिकार कौन है, उसको आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे IBSA फंड का गठन कब किया गया? तो IBSA फंड का गठन 2004 में किया गया था। 2004 में किसके द्वारा किया गया? इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के द्वारा इस फंड का गठन किया गया था। कब किया गया? 2004 में। I से इसका फुल फॉर्म क्या है? I से इंडिया, B से ब्राज़ील और S से साउथ अफ्रीका। तो इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका के द्वारा 2004 में IBSA फंड का गठन किया गया। ये विकासशील देशों का फंड है, विकासशील देशों द्वारा, यानी कि भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ये सब क्या है? ये विकासशील देश हैं। विकसित देश को क्या कहते हैं? नॉर्थ कहते हैं। और विकासशील देश को क्या कहते हैं? साउथ कहते हैं। इसको भी आपको याद रखना है।
2004 में गठन हुआ था, तो वर्तमान समय में चर्चा में क्यों है? तो वर्तमान समय में चर्चा में इसलिए क्योंकि IBSA फंड से अभी हाल ही में $10 लाख का सहयोग किया गया है। किसके लिए? गरीबी और भुखमरी उन्मूलन के लिए सहयोग किया गया है $10 लाख का, तो इसलिए वर्तमान में चर्चा में है। स्ट्रेटेजी के देखिए, क्वाड में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA यानी कि अमेरिका, ये 4 सदस्य हैं। I2U2 ये परीक्षा में पूछा गया है, क्वाड भी आपका परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो I2U2, तो I से इंडिया, I से ब्राज़ील, तो I2 मतलब I और UU, तो U से क्या होगा? USA और UAE, तो I2U मतलब भारत, इजराइल, USA और UAE, ये 4 देश हो गए। G7 में 7 देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। याद कैसे करेंगे? तो ट्रिक है इसकी, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, ये आप याद कर सकते हैं इस तरह से। आदि केकर और वांचो लकड़ी का GI टैग अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। अल्वारो क्या है? ये चक्रवात है, 2024 का पहला चक्रवात है। कहाँ पर आया था? मेडागास्कर में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पुदुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया है? कॉटन कैंडी पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? पुदुचेरी और तमिलनाडु ने कॉटन कैंडी पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कॉटन कैंडी पर प्रतिबंध किसने लगाया है? पुदुचेरी और तमिलनाडु ने लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि इसमें कहा गया है कि रोडामाइन बी की उपस्थिति इसमें अधिक है, इसके कारण इसको प्रतिबंध लगाया गया। और इससे नुकसान क्या होता है? तो इससे मनुष्यों में उल्टी, दस्त, माइग्रेन, सिरदर्द, तनाव, ये सभी बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। कहाँ पर? पुदुचेरी और तमिलनाडु में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखिए, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसका आयोजन महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र में किया गया। और युवा महोत्सव कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को युवा महोत्सव मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? आपको कमेंट करके बताना है। यूनाइटेड कप 2024 का विजेता कौन है? जर्मनी है। हनुमानगढ़ी लड्डू का GI टैग किसको दिया गया? तो अयोध्या को, जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो इसको GI टैग दिया गया। हनुमानगढ़ी लड्डू का GI टैग अयोध्या को दिया गया है। DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम क्या है? तो उग्रम एक असॉल्ट राइफल है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा हो गया है? अरुणाचल प्रदेश ये पहला राज्य बन गया है। अरुणाचल प्रदेश ये 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। मतलब हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। पहला पूर्वोत्तर राज्य, याद रखना है आपको, पहला पूर्वोत्तर है। भारत में कुल कितने हो गए? भारत में कुल 10 राज्य और यूटी हो गए हैं, आपको यह भी याद रखना है। शुरुआत कब हुई थी? ये जो हर घर जल योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से इसकी शुरुआत की थी, आपको याद रखना है। स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखिए, मिलन 24 अभ्यास, ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया। अभी 21 तारीख को इसको स्टार्ट किया गया है। और किसके द्वारा? राजनाथ सिंह, जो भारत के रक्षा मंत्री, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। देश का सबसे लंबा समुद्र पुल अटल सेतु पुल है, ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है और मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। लंबाई इसकी कितनी है? 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में हिमालयन बास्केट किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड द्वारा हिमालयन बास्केट को लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? पुष्कर धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। दूध हल्दी से निर्मित उत्पाद को यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। हिमालयन बास्केट में किसको शामिल किया जाएगा? तो दूध हल्दी से निर्मित उत्पाद को यहाँ पर इसमें शामिल किया जाएगा। और उसके बाद क्या किया जाएगा? इसको विदेशों में निर्यात किया जाएगा। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखिए, चुरपी का GI टैग किसको दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। ये क्या है? चुरपी क्या है? ये याकनी के दूध का पनीर है, तो इसका GI टैग किसको दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। UCC विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। और आपसे अगर पूछा जाता है UCC को पहली बार किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो अपने यहाँ पे लागू किया है, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा गोवा। यानी पहली बार लागू किया है गोवा में। लेकिन विधेयक अगर पूछता है कि पहला विधेयक UCC का विधेयक किसने पारित किया है, तो उत्तराखंड ने पारित किया है। यहाँ पर जो UCC लागू हुआ है, ये पुर्तगालियों द्वारा ही लागू किया गया था, वही चला आ रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर UCC विधेयक अभी हाल ही में पारित किया गया है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य
तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? सविता कंसवाल जी को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका आयोजन तेलंगाना में किया गया है। तो शुरुआत कहाँ हुआ? तेलंगाना में। कौन सा फेस्टिवल है? समक्का सरलम्मा जतारा। समक्का और सरलम्मा ये क्या है? तो ये माँ और बेटी हैं। समक्का माँ है और सरलम्मा ये बेटी हैं। इन्होंने जनजातीय क्षेत्र के अधिकार के लिए अपनी जान दी थी और इन्हीं की याद में यह उत्सव मनाया जाता है। कितने दिन तक चलता है? तो 4 दिन तक यह इसका आयोजन किया जाता है। जो महोत्सव है इसका आयोजन 4 दिन तक किया जाता है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न से, बथुकम्मा और बोनालू मेदराम यात्रा ये सब फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में इसको मनाया जाता है। तेलंगाना का भी हाल ही में नए मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? रेवंत रेड्डी जी को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट फेस्टिवल इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो बीकानेर राजस्थान में इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। धानु यात्रा पर्व इसका आयोजन उड़ीसा में किया जाता है। तो धानु यात्रा हुआ, रज पर्व हुआ, नुआखाई पर्व हुआ, ये सब कहाँ पर मनाए जाते हैं? उड़ीसा में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में इसका उद्घाटन किया गया है। उड़ीसा में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। उड़ीसा के कहाँ पर? उड़ीसा के संबलपुर में इसको स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। मीडिया, मनोरंजन, पर्यटन इन सभी के यहाँ पर कौशल दिए जाएंगे कि यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाएगी। यह जो पहला देश का पहला आपको याद रखना है कौशल भारत केंद्र। तो जो देश का पहला कौशल भारत केंद्र इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उड़ीसा में इसका उद्घाटन किया गया, उड़ीसा के संबलपुर में। और यहाँ पर मीडिया, मनोरंजन, पर्यटन, चमड़ा इन सभी से संबंधित कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2023 किसको चुना गया है? लियोनेल मेसी को चुना गया है। ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता? ये आपको कमेंट करके बताना है। नाम नॉन अलायंस मूवमेंट इसका 19वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? कंपाला युगांडा में इसके 19वें सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हाल ही में 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा किसको बनाया गया है? फारसी को बनाया गया है। अभी तक 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, 6 के बाद 7वीं कौन सी बनाएगी? प्राकृत, 8वीं पाली और 9वीं फारसी को बनाया गया। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 कहाँ प्रारंभ हुई है? जम्मू कश्मीर में इसको प्रारंभ किया गया है। जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग ये कैसी है? ये परिवहन सुरंग है, T50 इसका नाम है। कहाँ पर स्टार्ट किया गया? जम्मू कश्मीर में इसको स्टार्ट किया गया है। श्रीनगर बारामूला लिंक पर इसको बनाया गया है और लंबाई कितनी है? 12.89 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह एक रेल टनल है। यानी कि यहाँ पर कौन सी चीज़ चलाई जाएगी? तो रेल, यानी कि ट्रेन चलाई जाएगी यहाँ पर। तो परिवहन सुरंग है, T50 इसका नाम है और उसमें कैसी सुरंग है? ये ट्रेन रेल टनल है, आपको यह भी याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, ऑपरेशन सर्वशक्ति ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया? जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया। आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए इसको स्टार्ट किया गया भारतीय सेना के द्वारा। सामाजिक न्याय की प्रतिमा अभी हाल ही में इसको कहाँ बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इसको बनाया गया है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की यह प्रतिमा है। कच्छी खरेक इसका जीआई टैग किसको दिया गया है अभी हाल ही में? तो गुजरात राज्य को कच्छी खरेज इसका जीआई टैग दिया गया है। तो ये थी फुल पत्ती वाली क्लास की 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।